भिखारी पाकिस्तान पर महंगाई की मार, शहबाज हुए बेकार। आतंक का हब पाकिस्तान हो चुका है कंगाल। दाने दाने को मोहताज इस मुल्क में टेंशन ही टेंशन। पीएम कोई भी बने, बर्बादी का आलम वैसा ही है। दुनिया के नक्शे में भारत के पड़ोस में एक मुल्क है पाकिस्तान, जिसका केवल एक ही धंधा है, दुनिया में आतंक फैलाना। जब भूख लगे तो दुनिया के देशों से भीख मांगना और भीख में मिले पैसों की अकड़ भारत को दिखाना। यह मुल्क दुनिया भर से इतना कर्ज ले चुका है कि अब इसे ब्लैकलिस्टेड किया जाने वाला है, क्योंकि इस भिखारी देश के पास खाने को दाने नहीं है तो कर्जा क्या बेच कर चुकाएगा। हालांकि इससे पहले के पीएम इमरान खान ने कर्जा चुकाने के लिए अपनी भैंसें तक बेच डाली, लेकिन कर्जा था कि चुकाया नहीं जा सका। दिए गए टाइम पर कर्जा नहीं चुका पाने के कारण अब उसे डेडलाइन दी जा चुकी है। अगर उस टाइम लिमिट के अंदर पाकिस्तान कर्जा चुका नहीं पाता है तो उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा और फिर उसे किसी भी कीमत पर कर्ज नहीं मिलेगा। ऐसे हालात में पाकिस्तान की जनता बिना मौत मरने को मजबूर है। कोई भी नेता जनता से कोई भी वादा करके वोट ले सकता है, सरकार भी बना सकता है, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकता है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इस मामले में बेकार ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि भिखारी हो चुके पाकिस्तान के पेट भरने का कोई फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। मंचों पर वो बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अपने जन्म से ही आतंक की खेती कर रहे मुल्क को वही मिला जो उसने बोया। दुनिया को बर्बाद करने चला यह मुल्क आज खुद बर्बाद हो चुका है। इस मुल्क ने अपने सारे पड़ोसियों से दुश्मनी कर रखी है, इसलिए पाकिस्तान की बर्बादी पर अब कोई दो आंसू बहाने वाला भी नहीं बचा है। भारत में अपनी कायरता का प्रदर्शन करने वाले इस मुल्क को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार संदेश दिया था कि वह पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देंगे, और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हो चुका है। यहां तक कि उसके सबसे करीबी चाइना ने भी उसे भीख देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान को देखकर पूरी दुनिया यही कहती है कि नफरत की नींव पर खड़े मुल्क का एक दिन यही अंजाम होना था। आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा है। वहीं भारत के साथ ही आजाद होने वाला ये मुल्क आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। मुल्क चलाना कोई खेल नहीं जो कोई भी चला ले, उसके लिए दिमाग की जरूरत होती है, और पाकिस्तान के पास तो इतना दिमाग है कि वो भैंसे बेचकर IMF का कर्जा चुकाना चाहते हैं। अरे जब तुम्हारे वश का नहीं तो देश क्यों तोड़ा। आज भीख मांगने की नौबत तो नहीं आती, लेकिन जाहिलों का दिमाग तो बुरा ही होता है। वही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान के साथ हाल फिलहाल ऐसा क्या हुआ कि लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हो गए हैं। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। IMF ने मारी लात, पाकिस्तान हुआ बेहाल। महंगाई ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड। पाकिस्तान में महंगाई की हालात की आज आधी रात से डीजल पेट्रोल 30 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वस्तुओं पर सब्सिडी को समाप्त करने पर जोर देने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दामों में हुई बढ़ोतरी की जानकारी दी है। पाकिस्तान में अब पेट्रोल की नई कीमत 179.86 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 174.15 प्रति लीटर हो गई है। पता चला है कि पाकिस्तान फिर से IMF से भीख मांगने गया था, लेकिन IMF ने इन भिखारियों को लात मारकर भगा दिया, जिसके बाद आधी रात से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से पेट्रोल डीजल प्रति लीटर 30 रुपए की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के नेताओं का आलम यह है कि वो प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन बताते हैं कि सुनकर भी हंसी आ जाए। पाकिस्तान के एक मंत्री ने बहुत आसान उपाय सुझाया है। उसने पाकिस्तान में बढ़ रही महंगाई पर लोगों को चाय में कम चीनी डालने और रोटी कम खाने की सलाह दी है। उसने कहा कि हम अपने देश के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर मैं रोटी के 100 निवाले खाता हूं तो उसमें 9 निवाले कम नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ऐसे सलाहकारों की कमी नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान को $6 बिलियन के बाहरी वित्त पोषण सुविधा का सहायता मिलना बंद न हो। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दोहा में मौजूद सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को IMF और पाकिस्तान ने $900 मिलियन से अधिक की धनराशि जारी करने के लिए समझौता किया था। हालांकि समझौते पर मुहर लगाने के लिए पाकिस्तान को ईंधन सब्सिडी हटाना पड़ेगा और तेल की कीमतें बढ़ानी होगी। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को इसी मद्देनजर बढ़ाया है, तो भीख लगातार मिलती रहे, फिलहाल इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी महंगाई पाकिस्तानी झेल पाएंगे या नहीं। महंगाई के बीच कितने दिन टिक पाएगी शहबाज की सरकार। पड़ोसी देश भारत ने कैसे संभाला महंगाई को।
पाकिस्तान के लोग अब विदेश से आए सूखे मेवे, शैम्पू, मांस, क्रॉकरी के सामान और मोबाइल फोन जैसी 41 जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इमरान खान को हटाकर अप्रैल में सत्ता में आए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने इस तरह के उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है। रोक लगाने की वजह खुद शरीफ ने बताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लग्जरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के मेरे निर्णय से देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी, तो इस सवाल को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। शहबाज शरीफ जिस विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में 29 महीने के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। 13 मई को पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 16.1 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि आयात के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल 10.16 अरब डॉलर रह गया, जो कि पाकिस्तान की आयात जरूरतों को केवल 1.5 महीने तक पूरा कर सकता है, जबकि अच्छी स्थिति के लिए कम से कम किसी देश के पास 7 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। पाकिस्तान का कुल कर्ज जो कि दिसंबर 2021 में 51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, इस कर्ज में करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज है। और IMF की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के ऊपर अपनी GDP का 74% कर्ज है। पाकिस्तान में ऐसी स्थिति होने के बाद यही सवाल जहन में है कि क्या उसकी भी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी, क्योंकि श्रीलंका में अप्रैल में महंगाई दर 29.8% पर पहुंच चुकी है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर है, इसलिए उसने पहली बार डिफॉल्ट भी कर दिया है। श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसकी देनदारी चुकाने में वो फेल हो गया। जिस देश के पास केवल 1.5 महीने का यानी 1.5 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हो और अर्थव्यवस्था के सारे सूचकांक खतरे का संकेत दे रहे हो, उसके लिए बिल्ली देखकर कबूतर के आंख बंद कर बैठने जैसी स्थिति है। वहीं भारत सरकार ने महंगाई पर अंकुश के लिए चौतरफा तैयारी तेज कर दी है। इसमें सरकार को रिजर्व बैंक से भी सहयोग मिल रहा है। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने और कोकिंग कोयला समेत अन्य चीजों पर आयात शुल्क पर राहत देने के बाद अब सरकार खाने पीने की चीजों जैसे खाद्य तेलों पर शुल्क में कटौती की संभावना तलाश रही है। इसके अलावा सरकार उद्योगों को राहत देकर आम आदमी तक सस्ते सामान उपलब्ध कराने के उपायों पर भी विचार कर रही है। वहीं सरकार ने सालाना 20-20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क तथा कृषि अवसंरचना उपकर को मार्च 2024 तक हटाने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि आयात शुल्क में इस छूट में घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरकार का जोर फिलहाल महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय पर है। रिजर्व बैंक ने भी महंगाई को सबसे बड़ी मौजूदा चुनौती करार दिया है। ऐसे में GST में संभावित संशोधन भी टाल दिया गया है। पाकिस्तान को भारत के इन उपायों को देखकर आज फिल्म में सनी देओल का वो डायलॉग जरूर याद आ रहा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा।